हेलो, नमस्ते और सभी को राम राम। कैसे हो दोस्तों? हाजिर हूँ एक बार फिर से नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा ये वीडियो सभी पौधों के फर्टिलाइजेशन के ऊपर होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना तो बनता है। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो अभी जैसे कि बरसात के दिन चल रहे हैं और इन बरसात के दिनों में हम अपने सभी पौधों की कटाई छटाई करते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद पौधे तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं। और बरसात के चलते पौधे अपनी लीफी ग्रोथ बहुत ज़्यादा करते हैं और इसीलिए जो भी हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन पर फूल नहीं आते या बहुत कम फूल आते हैं। और बरसात के दिनों में हमें एक और समस्या देखने को मिलती है। इसमें पौधों की जो ग्रोथ होती है उन पत्तियों का कलर हल्का पीला या पूरा पीला पड़ने लगता है। ये भी समस्या बरसात के दिनों में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर अडेनियम के पौधों की प्रूनिंग हो जाने के बाद पौधे तेजी से ग्रोथ करने लगे हैं। और आप यहाँ पर हमारा ये बोगनवेलिया का पौधा देख सकते हैं जो पूरी तरह से पीला हो गया है। ज़्यादातर बरसात के दिनों में ये समस्या हमें ज़्यादातर पौधों पर देखने मिलती है। और ये समस्या भी उन्हीं पौधों के ऊपर हमें देखने को मिलती है जो पौधे एसिड लविंग सॉइल पसंद करते हैं। तो आज इन सभी पौधों के लिए हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे। फर्टिलाइज़र में मैं बरसात के दिनों में सभी पौधों को केमिकल फर्टिलाइज़र देता हूँ, जिसमें फर्टिलाइज़र वेस्ट भी नहीं होता और पौधे उसे जल्दी से अब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। क्योंकि बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने के चलते मिट्टी से सभी पोषक तत्व पानी के साथ ही बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए पौधों में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है और इसीलिए पौधों के पत्ते का पीला हो जाना, पौधों पर फूल ना आना, ये सब समस्या सामने आती है। तो पौधों की उन सभी समस्याओं के लिए आज हम दो फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो इसके लिए दोनों कटोरियों में एनपीके लिया है और उसके बाद ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर। माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर पौधों की उन सभी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए जिससे पौधों की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की नीड्स पूरी हो जाए। और ये है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम एप्सम सॉल्ट्स के नाम से भी जानते हैं। अभी आप कहेंगे कि दोनों जगहों पर सेम ही फर्टिलाइज़र लिए हैं, फिर दो फर्टिलाइज़र बनाने का क्या मतलब? क्योंकि ये बेसिक फर्टिलाइज़र हो गए और ये सभी फर्टिलाइज़र पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं। इन दोनों ही मिक्सचर को एक ही फर्टिलाइज़र अलग बनाता है। तो ये है हमारा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट हम दोनों में से किसी एक में ही डालेंगे। और ये आयरन सल्फेट वाला जो फर्टिलाइज़र अभी बनकर तैयार हुआ है, ये फर्टिलाइज़र रहेगा हमारे जिन पौधों के पत्ते पीले पड़ गए हैं उनके लिए। ये है आयरन सल्फेट जिसे आप मार्केट से या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो अभी हमने इन फर्टिलाइज़र को तो तैयार कर लिया। अब बारी आ जाती है इन फर्टिलाइज़र को पौधों को देने की। तो पौधों की कटिंग हो जाने के बाद पौधे को आगे की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो होती ही है। हमारा एनपीके फर्टिलाइज़र गीला हो जाने की वजह से हमारा सभी फर्टिलाइज़र पूरी तरह से गीला गीला हो गया है और अभी इस फर्टिलाइज़र को पौधों को देने में भी तकलीफ़ आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा फर्टिलाइज़र चिपचिपा हो गया है। पर चलो कोई बात नहीं, अभी बरसात के दिनों में ये चलता ही रहता है। तो इसे मैं अपने हाथ से ही थोड़ा थोड़ा सभी पौधों को दे देता हूँ। और इसमें अगर आप अपने पौधों को केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। पर बरसात के दिनों में मैं ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र ही आपको सजेस्ट करूँगा। क्योंकि अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को पौधों की मिट्टी में डाला और वो फर्टिलाइज़र पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है तो वो पौधों के लिए ही सही नहीं रहेगा। और ऊपर से हर रोज़ बारिश भी आती रहेगी, तो जिससे वो फर्टिलाइज़र पौधों के लिए फंगस क्रिएट कर देगा। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी तरह से डिकम्पोज हो चुका कोई फर्टिलाइज़र है तो आप उसे दे सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र उन सभी पौधों के लिए है जो फ्लावरिंग प्लांट है या फिर जिस पौधे की पत्तियां पीली पड़ गई है और उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। आप उन सभी पौधों को ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ बालसम के पौधे ऐसे ही उगाए हैं।
पिछले साल जो भी बालसम के पौधे थे, उन सभी पौधों का ही ये शायद सीड होगा। और आपके यहाँ भी अगर गुलाब या फिर किसी भी पौधे में ऐसे न्यू शूट आ रहे होंगे, तो ये फर्टिलाइज़र उन सभी पौधों के लिए बूस्टिंग की तरह काम करेगा। क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, तो ये बहुत जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और पौधे के ऊपर इसका असर भी जल्द ही दिखाई देगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो हमने पीले पड़ गए हुए पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बनाया था, उसमें थोड़ा-सा पानी मिला लिया, जिससे एक गाढ़ा लिक्विड तैयार हो गया। तो अभी हम ये लिक्विड 2 या 3 टेबलस्पून एक पौधे में डाल देंगे। ये मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि जैसा कि आपने पहले देखा, मेरा बनाया हुआ फर्टिलाइज़र पूरी तरह से चिपचिपा हो गया था, उसमें पानी चला जाने की वजह से। तो इसलिए मैंने और थोड़ा पानी मिला के एक लिक्विड ही बना दिया। अभी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र की तुलना में और जल्दी पौधे अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और ये एक इसका बेनिफिट भी हो गया। तो चलो मिलते हैं फिर, और ऐसे ही गार्डनिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए सब्सक्राइब गार्डनिंग इन्फो।